अगर आप बोर्ड पेपर क्लास 10th का देने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार करेंगे, ठीक है। और इन 50 टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो 70 नंबर कहीं नहीं जाते। कितने नंबर? आपके 70 नंबर का पेपर बनता है, और 70 नंबर का जो पेपर बनेगा वो इन्हीं 50 टॉपिक में से आएगा। कितने? 50 टॉपिक में से। अगर आप इन 50 टॉपिक को तैयार करते हैं, 100% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी क्लास 10th साइंस की, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख के 100% अपनी तैयारी करना है। तो इन 50 टॉपिक को पूरा देख के समझ लेना है कि ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। हो सकता है आप इन टॉपिक को ऑलमोस्ट जितने मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उनमें से आपके टॉपिक तैयार हैं, और जो नहीं तैयार हैं उनको आप आज जाकर तुरंत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। 70 में 70 नंबर पक्का होंगे, और 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% मेरी गारंटी है इन्हीं 50 टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्लास 10th साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के लिए है, ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बट ये बात याद रखना कि जिस बोर्ड में NCERT चलती है, क्या NCERT चलती है, वही पढ़ें ये, ठीक है, क्योंकि ये NCERT के ही क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड में NCERT चलती है और अन्य बोर्डों में भी NCERT चलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले ही चैप्टर से है, रासायनिक अपक्रियाएं और उनके प्रकार। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या हैं और उनके प्रकार के बारे में वर्णन करने को आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसे क्यों संतुलित होना चाहिए, इस पर लिखने को आ सकता है, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। देखो, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, परिभाषा, या फिर क्या पूछ सकता है, या फिर अंतर पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर बताइए। तो वीडियो को क्या कहते हैं, अगर आपने नहीं देखा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर और उसकी परिभाषा, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे और साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को ढूंढ कर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में बनने वाले हैं, जो ऊष्माशोषी की अभिक्रिया की परिभाषा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा पूछा जाएगा, वो 4 नंबर में क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपके बोर्ड पेपर में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चौथा नंबर, उपचयन और अपचयन अपक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। उपचयन और अपचयन की अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये रेडॉक्स अपक्रिया भी आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक 50 टॉपिक बता रहा हूँ, इनको आप तैयार करते हैं तो आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाते। तो अभी 70 नंबर लाना है तो इन सभी टॉपिक को तैयार करना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडॉक्स अपक्रिया, उपचयन और अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट छठा देखो, अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा आपको याद कर लेना है। अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा क्या है ये समझ लेना है। नेक्स्ट देखो, सातवां, अम्ल क्षार और लवण के भौतिक तथा रासायनिक गुण। सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण की उदाहरण सहित परिभाषा, किस तरीके से, उदाहरण सहित, ठीक है, उदाहरण सहित परिभाषा तैयार करेंगे कि अम्ल क्षार तथा लवण क्या हैं, और उसके उदाहरण भी याद करेंगे। तथा देखो, अम्ल और क्षार लवण के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण क्या हैं और रासायनिक गुण क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 8वां टॉपिक है अम्ल और क्षार में अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अम्ल और क्षार में अंतर तो 100% पूछा ही जाता है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे। पीएच मान तथा सूचक क्या है ये पढ़ लेंगे, ठीक है। 10वां देखो, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र, निर्माण की विधि तथा उपयोग, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र पूछेगा, निर्माण की विधि पूछेगा तथा उसका 2 उपयोग पूछेगा, 2 से अधिक उपयोग नहीं पूछेगा। तो आप सभी इन सभी के रासायनिक सूत्र, रासायनिक निर्माण विधि क्या है ये तैयार कर लेंगे, और इसका उपयोग क्या है ये तैयार कर लेंगे अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनता है, ठीक है, समझ गए। तो इनमें से ही आएगा, बट इसको आप तैयार कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। 11 नंबर टॉपिक, धातु तथा अधातु की परिभाषा पूछा जा सकता है। 12 नंबर टॉपिक, धातु और अधातु में अंतर भी पूछा जा सकता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके बोर्ड पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खनिज तथा अयस्क में अंतर, ये भी अंतर पूछा जा सकता है। भर्जन तथा निष्पादन में अंतर, ये भी अंतर पूछा जा सकता है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको तैयार कर लेना ही आपकी भलाई होगी। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं देन आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाते, यही टॉपिक आएंगे आपकी बार बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट देखो, 15 नंबर टॉपिक है संचारण तथा संरक्षण में, संचारण से सुरक्षा। जो संचारण है वो क्या है, संचारण से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। तो ये 15 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक दिखाता हूँ आपको कौन कौन से हैं। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो देखो, देखो रुधिर की संरचना तथा कार्य तैयार कर लेंगे, रुधिर की संरचना तथा कार्य। नेक्स्ट देखो मानव के उत्सर्जन, मानव में जो उत्सर्जन है वो तैयार कर लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर समझ लेंगे, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के बारे में समझ लेंगे, सचित्र वर्णन करने को आ सकता है, क्या सचित्र, ठीक है, सचित्र वर्णन करो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो मासिक चक्र तथा जनन स्वास्थ्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, मासिक चक्र तथा जनन स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखो मेंडल का नियम क्या है, ये भी पूछ लो, ठीक है, मेंडल के नियम के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखो समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में अंतर, ठीक है, समयुग्मी क्या है तथा विषमयुग्मी क्या है, इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो लिंग गुणसूत्र का निर्धारण कैसे होता है, क्या जो लिंग गुणसूत्र है उसका निर्धारण कैसे होता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम क्या है, ये भी आप समझ लेंगे। नेक्स्ट देखो गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा यप में संबंध, गोलीय दर्पण में यू वी तथा यप में क्या क्या संबंध है, ये फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दिए, टॉपिक बता दिए, ठीक है, ये टॉपिक अगर तैयार करते हैं दिन आपके 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा उत्तल और अवतल लेंस, देखो उत्तल और उत्तल अवतल दर्पण, सबसे पहले दर्पण क्या है वो समझ लेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। नेक्स्ट समझ लेंगे उत्तल और अवतल लेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखो मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करने को आ सकता है, सचित्र सभी भागों का, ठीक है, सभी भागों का, समझ में आ रहे हैं कि मानव की जो नेत्र है उसमें कितने भाग होते हैं, ये सभी पूछा जा सकता है। ओम का नियम तथा सत्यापन, ये 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ओम का नियम और इसका सत्यापन करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सभी वहां से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव तथा विभवांतर के सूत्र तथा परिभाषाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स से। अगर क्वेश्चन बनेगा आप क्लास 10th में तो इनमें से ही बनेगा, वैद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव तथा विभवांतर के सूत्र तथा परिभाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं, क्या चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, और बल रेखाओं के गुण भी पूछा जा सकता है, क्या गुण। तो ये इतने टॉपिक जो जितने मैंने बताए इन सभी टॉपिक को आप तैयार करेंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। आई होप आप इन सभी टॉपिक को तैयार करेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके अच्छे नंबरों से अपने बोर्ड एग्जाम को पास करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अगर कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे।